नाउ लेट अस डिस्कस डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज। तो इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे कि जब कोई स्ट्रेट शार्प एज से लाइट डिफ्रैक्ट होती है तो हमें कैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन मेथड। तो फॉर दिस लेट अस कंसिडर दिस slit. This is the slit. This is the source of light, and this is obstacle. और obstacle का ये जो A डबल प्राइम A, ये जो एज है ये वेरी शार्प एंड स्ट्रेट एज है जहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है। फिर ये स्क्रीन है, यहाँ पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। तो क्या होता है, जो ये स्लिट है, स्लिट से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा, तो ये जब आगे बढ़ेगा ये एक्स वाई ये एक सेक्शन है इसी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का। ये एक्स डबल प्राइम एक्स वाई डबल प्राइम ये भी इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सेक्शन है। तो ये जब स्ट्रेट एज पर पहुंचता है तो लाइट डिफ्रैक्ट होती है और हमें ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जो स्क्रीन पर शो कर रखा है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही ट्रैवल करती है, यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लॉ अगर हम फॉलो करें, तो ये जो लाइन है पी डबल प्राइम पी, इसके नीचे हमें डार्कनेस मिलनी चाहिए क्योंकि लाइट वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही, क्योंकि ब्लॉक हो गई है ये हमारे ऑब्स्टेकल की वजह से। और ए डबल प्राइम ए, इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर हमें एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलनी चाहिए, यानी यहाँ पर हमें डार्कनेस मिलनी चाहिए और इस वाले पार्ट में हमें इल्यूमिनेशन मिलनी चाहिए। लेकिन हमें पैटर्न कैसा नज़र आ रहा है, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पैटर्न नज़र आ रहा है। अब इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्या क्या बातें पता चल रही है इस पैटर्न से। एक तो ये फ्रिंजेस हमें नज़र आएंगी, जैसे ये एक ब्राइट फ्रिंज, देन डार्क फ्रिंज, फिर ये एक ब्राइट फ्रिंज, फिर ये डार्क फ्रिंज। तो ये डार्क ब्राइट ये स्ट्रेट फ्रिंजेस हमें नज़र आ रहे हैं। दीज आर पैरेलल टू द एज ए डबल प्राइम ए, ये जो एज है इसके पैरेलल हैं ये सारी फ्रिंजेस। और हमें ये भी पता चल रहा है कि जो ये फ्रिंजेस हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम पी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस और टू ब्राइट फ्रिंजेस ये कम होता जा रहा है, फ्रिंजेस क्लोज होती जा रही हैं। और दूसरी बात हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो इंटेंसिटी का डिफरेंस है बिटवीन दीज टू फ्रिंजेस ब्राइट एंड डार्क, ये डिफरेंस भी डिक्रीज होता जा रहा है जैसे हम पी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जब हम पी से नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी इंटेंसिटी हमें लाइट की नज़र आती है। और जैसे जैसे हम पी डबल प्राइम पी इस लाइन से नीचे की तरफ जाते रहेंगे तो वो इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। अब इसको समझने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये एक इमेज है फ्रिंजेस की, वो इसको हम देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्चुअल में नज़र आता है। तो इसमें ये वाली जो फ्रिंज नज़र आ रही है ये कहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पी डबल प्राइम पी ये 2 पॉइंट है। फिर इसके ऊपर यहाँ पर ये हमें ब्राइट फ्रिंज, फिर ये डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, देन ये डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, ऐसे करके ये फ्रिंजेस नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, ये जो सेपरेशन है 2 डार्क के फ्रिंजेस के बीच में ये रिड्यूस होता जा रहा है। इस सेपरेशन को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम
ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो क्या है कि ये जो कंट्रास्ट है, इस सर्कल के अंदर जो फ्रिंजेस आ रही हैं, इनका जो कंट्रास्ट है यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी का डिफरेंस वो रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो अब हम इस सर्कल के अंदर देख सकते हैं कि ब्राइट और डार्क को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, इनकी इंटेंसिटी का डिफरेंस और रिड्यूस हो गया। और ऊपर जाएंगे और रिड्यूस हो गया, और ऊपर वाले में ये यूनिफॉर्म हमें इल्यूमिनेशन नज़र आ रही है, तो इंटेंसिटी का डिफरेंस डिक्रीज होता जाता है। अब पी डबल प्राइम पी से नीचे की अगर तरफ हम जाएं तो यहाँ पर लाइट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये जैसे ये वाला ये लाइन है जो ये इसके अलोंग ये ऐसे रिड्यूस होती जा रही है। ये पॉइंट्स जैसे हमने ड्रॉ कर दिए, ये डिक्रीज होती जा रही है इंटेंसिटी। तो इस तरह का जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आया है, हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें ये हम डिस्कस करेंगे। अब ये वाला जो डायग्राम हमने बना रखा है, ये हमने 3D डायग्राम बना रखा है। बुक के अंदर ये डायग्राम कैसे बना रखा है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो एस सोर्स है उसको हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है बुक के अंदर। ये स्लिट है और ये स्टेट एज है ए एंड बी। ये जो यहाँ पर स्टेट एज था ये ए बी स्टेट एज है, और ये स्क्रीन है। तो एस से लेकर ए तक की डिस्टेंस वो ए है स्मॉल ए, और ए से स्क्रीन तक की डिस्टेंस वो है स्मॉल बी। अब एस क्योंकि एक स्लिट है तो एक सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट इससे निकलेगा जो कि ए बी एज से डिफ्रैक्ट होगा। तो हमें जो सेक्शन हमें नज़र आएगा वो ये एक्स वाई ये सेक्शन नज़र आया सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट का, जो ऊपर वाले डायग्राम में हमें पता है सिलेंड्रिकल दिखाई देता है। और ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ ऐसा नज़र आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इस पैटर्न को एक्सप्लेन करें।